रखी भी कहाँ। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम फिर आपको वीडियो नंबर 5 और चैप्टर 1 वैद्युत क्षेत्र और आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का हम वीडियो नंबर 5 लेके आए हैं। तो जो वीडियो नंबर 5 है, इससे पहले मैं आपको यही बता दिया गया था कि बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत और कई आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसका फार्मूला आपको बता दिया गया था। इससे पहले आपका इससे पहले वाली जो हेडिंग थी आपकी यही थी, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। दो हेडिंग वीडियो नंबर 4 में बताया गया था। वीडियो नंबर 5 में मैं आपको यही बताऊंगा कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हम कैसे करेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कूलाम के नियम से, समझने की कोशिश कीजिए। कूलाम के नियम से यही पढ़ाया गया था, F इक्वल Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्रूफ। ये वैद्युत बल है। ई फॉर इलेक्ट्रिक या फॉर फोर्स यानी वैद्युत बल। और आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी GE पढ़ाया गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स GE यानी गुरुत्वाकर्षण बल FG आपको पढ़ाया गया है। गुरुत्वाकर्षण बल FG, जी फॉर ग्रेविटेशनल या फॉर फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल आपको पढ़ा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 M1 M2 अपान R का स्क्वायर, ये आपको पढ़ाया गया है। तो यही पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जी यहाँ आपका क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स होता था। क्या होता था जी, आपका क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स होता था। तो इसी पर आप लोगों की चर्चा होगी। और दोनों का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसका भी मात्रक न्यूटन होता है और इसका भी मात्रक न्यूटन होता है। तो इसी पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो चलिए इसकी तुलना हम लिखते हैं। तो ये आपका क्या है, वैद्युत बल है। ये क्या है, वैद्युत बल FE। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल FG बराबर G M1 M2 अपान R का स्क्वायर, ये न्यूटन है। इसको आप क्या लिख देंगे, न्यूटन। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। देखिए, जब दो पिंड होता था M1 M2 और इसके बीच की दूरी क्या होती थी, R। आप कक्षा 11 में पढ़े हैं। तो जो F होता था वो प्रोपोर्शनल होता था M1 इंटू M2। F प्रोपोर्शनल अनुपात क्या, R का स्क्वायर, दूरी के भर के व्युत्क्रमानुपाती। और जो बल होता था दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता था। जब आप लोग इनको साथ में लिखते थे तो F प्रोपोर्शनल आ जाता था M1 M2 अपान R का स्क्वायर, या F बराबर जब प्रोपोर्शनल हटता था तो G आ जाता था M1 M2 अपान R का स्क्वायर। G क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक है। तो F यही आपको निकालना था। तो FG क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, यही मैंने यहाँ लिखा हूँ। और इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ा दिया गया है कूलाम के नियम से। F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो चलिए हम इस पे तुलना करेंगे। अब तुलना करेंगे तो इनको हम यहाँ मिटा देते हैं। इनको हम इसको बताने के लिए लाया गया। ये कैसे आया, जो बल होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के अनुक्रम वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों फोर्स को मैंने दोनों को वन साइड लिखा तो F आ गया, प्रोपोर्शनल आ गया। तो M1 M2 अपान R का स्क्वायर, जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है अनुक्रमानुपाती हटता है तो G बढ़ जाता है। यही क्या, गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक है G। तो यही आपको यहाँ लिखा गया, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल FE। तो अब इसी दोनों में तुलना करना है। तो तुलना जो करना है आप लोग लिखेंगे वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध लिखेंगे। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध का ये है, तुलना का ये कौन कौन से संबंध है, कौन कौन से तुलना है। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1, दोनों बल। देखिए तो देखिए जो
गुरुत्वाकर्षण बल है Fg, मैंने इसको बताया। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में जो संबंध है, 4 संबंध आपके नीचे लिखे गए हैं। तो पहला संबंध क्या है, आप लोग इसको समझेंगे। पहला संबंध है दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। देखिए यहाँ आपका क्या होता था, ये आपके 2 पॉइंट होते थे, AQ1 AQ2, इसके बीच की दूरी क्या होती थी r। तो कूलाम के नियम से आपने इसको निकाला है। अगर 2 पॉइंट आपके, ए आपका क्या होता था M1, ए आपका क्या होता था M2, और इसके बीच की दूरी क्या होती थी r। तो वही कह रहा है दोनों बल यानी वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम, देखिए दूरी के व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम दूरी यानी r के व्युत्क्रम वर्ग माने स्क्वायर के नियम का पालन करता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के नियम का पालन करता है। पहला नियम पहला हो गया। अब अगला क्या है, दोनों बल केंद्रीय एवं संरक्षी बल होते हैं। जो दोनों बल होता है केंद्रीय और संरक्षी बल होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, और गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण होता है। देखिए आपको यही बताया गया है कि जो आपका वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल में हमेशा आपको बताया गया है कि एक आवेश यहाँ होता है, एक आवेश यहाँ होता है, AQ1 है AQ2 है, A माइनस भी हो सकता है, A प्लस भी हो सकता है। और माइनस प्लस मिलके क्या बनता है आपका क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर माइनस प्लस है तो प्रतिकर्षण होता है, अगर प्लस प्लस है तो आकर्षण होता है। तो वही ये कह रहा है कि जो वैद्युत बल भी हो सकता है, माइनस प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, और प्लस प्लस भी हो सकता है। अगर दोनों प्लस होते हैं, प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर देखिए ये इसको समझ लीजिए, माइनस प्लस प्लस माइनस, इसको हम बोलते हैं प्रतिकर्षण। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण। अगर प्लस प्लस है माइनस माइनस है तो इनको दोनों को हम क्या बोलेंगे, आकर्षण। बात समझिए, माइनस प्लस या प्लस माइनस रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, अगर प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा तो आकर्षण होगा। तो इतनी डायरेक्शन आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैंने यही लिखा कि वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। ये आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा, यानी अट्रैक्शन करेगा, रिपल्शन करेगा, दोनों हो सकता है। और गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण देखिए, ये हमेशा जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, आकर्षण बल ही हो सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक प्लस होता है तो एक माइनस होता है, एक माइनस होता है तो एक प्लस होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है और द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है। जो द्रव्यमान होता है केवल पॉजिटिव ही होता है, इसलिए आकर्षण होता है। अगर प्लस या माइनस होगा तो प्रतिकर्षण होगा। तो जो आवेश वैद्युत बल होता है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होगा, आपका आकर्षण बल होगा, क्योंकि द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है, आवेश कई प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला क्या है, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जो वैद्युत बल होता है, ये देखिए वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, बीचों बीच पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल बीचों बीच यानी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए अगला क्या है, 2 प्रोटॉनों, दोनों नहीं 2
दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल, दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना बड़ा होता है। दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना बड़ा होता है। लेकिन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल जो होगा गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻43 गुना बड़ा होता है। 10⁻43 गुना बड़ा होता है। तो आपका ये क्या निकल के आ गया, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना आ गया। इसके बाद हम आप लोगों को अगली हेडिंग बताएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ये बनता है कि एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों के अगला क्वेश्चन आता है। तो देखिए अगली हेडिंग क्या है, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है इसको हम समझेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र यही है, मैं आपको लिख दिया गया है कि वैद्युत आवेश अथवा आवेशों के, वैद्युत आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों, समुदाय मतलब ग्रुप, समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस माइनस माइनस प्लस रहेगा तो क्या होगा, अगर प्लस प्लस रहेगा माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा। इसको मैं बताया था प्रतिकर्षण, इसको मैं क्या बताया था, आकर्षण। सेम कंडीशन वही है। सपोज करिए कि मानिए कोई आवेश क्यों है और प्लस क्यों आवेश 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 प्लस क्यों आवेश। समझिए अब बात को। वैद्युत आवेश, ये आवेश है, अथवा आवेशों या आवेशों, आवेशों मतलब कई आवेश, आवेशों के समुदाय, समुदाय मतलब जो ये चित्र बना इकट्ठा हुए, समुदाय में कलेक्ट करना, एकत्र होना, ग्रुप में होना, समुदाय के चारों ओर, देखिए चारों ओर का वह क्षेत्र, वह एरिया जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी एक आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, यानी कि जब ये प्लस रहेगा, ये प्लस है तो मेरा क्या होगा, आकर्षण होगा। जब ए माइनस रहेगा, ए प्लस रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, महसूस होता है, फीलिंग आता है वह क्षेत्र, वह तो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं या वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर समझिए, वैद्युत आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर ये आपका पॉजिटिव है, इसको यहाँ लेके आएंगे तो प्लस प्लस क्या बनता है, आकर्षण। अगर ये आपका निगेटिव है, इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस क्यों और माइनस क्यों, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है। यही आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यही नियम, यही क्रिया आपका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है, अब नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखिए, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो आपका वैद्युत क्षेत्र को
वैद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। चाहे इसको आप वैद्युत क्षेत्र कहिए, चाहे उसको आप क्या कहिए, वैद्युत बल रेखा कहिए। तो अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे वैद्युत बल रेखाएं। हेडिंग क्या डालेंगे, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो वैद्युत बल रेखा क्या है, तो अब इसमें हम लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है, जो उस स्थान पर है, जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करता है। जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करता है। देखिए, तो वैद्युत बल रेखाएं वही होती है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है, जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करता है। यानी देखिए, अगर ए आपका पॉजिटिव होगा, अगर ए आपका निगेटिव होगा, तो जो पॉजिटिव होता है वो वैद्युत बल रेखाओं को अपने दूर भेजता है, अपने क्या भेजता है, दूर भेजता है। और जो माइनस होता है, निगेटिव होता है, वो वैद्युत बल रेखाओं को अपने पास एकत्र करता है, अपने पास एकत्र करता है। ये वैद्युत बल रेखाएं को माइनस जो होता है उसको कलेक्ट करता है, और जो पॉजिटिव होता है उसको दूर भगाता है। तो आप लोग लिख लेंगे, इसको आप लिख लेंगे, धन आवेश की वैद्युत बल रेखा। एक इसका हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा ऋण आवेश की वैद्युत बल रेखा। देखिए, धन आवेश की वैद्युत बल रेखाएं, ऋण आवेश की वैद्युत बल रेखाएं। जो धन आवेश की वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो उस वैद्युत बल रेखाओं को दूर भेजती हैं, और जो ऋण आवेश की वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो उसको कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती है। देखिए, जितनी वैद्युत बल रेखाएं थी वो क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। धन आवेश से वो बाहर निकलती हैं, और बाहर निकल के किधर जाती हैं, ऋण आवेश पर जाती हैं। तो एक चित्र और आप लोग बनाएंगे। देखिए, ये आपको क्या है, पॉजिटिव है, ये आपको क्या है, निगेटिव है। तो जो एक वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ये इधर आएंगी, एक इधर आएंगी। ये वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, धन से किधर जाएंगी, माइनस। देखिए, धन तो देता है और माइनस उसको कलेक्ट कर लेता है। तो अब ये माइनस किस पे जाएगा, इस पे जाएगा। और जो इधर निकलेंगी रेखा, इधर निकलेंगी रेखा, ये वैद्युत बल रेखाएं इधर निकलेंगी, तो ये वैद्युत बल रेखाएं इनको कलेक्ट कर लेंगी, ये वैद्युत बल रेखाएं इनको क्या कर लेंगी, कलेक्ट कर लेंगी। तो ये धन है, ये ऋण है। सेम कंडीशन इसी का मैंने इधर बना दिया। ये तीनों फिगर आपको बनाना है। इसको हम क्या कहेंगे, धन और
ऋण आवेश की संयुक्त बल रेखाएं, संयुक्त बल रेखाएं, धन और ऋण आवेश की संयुक्त बल रेखाएं, धन और ऋण आवेश की संयुक्त बल रेखाएं, धन और आवेश की संयुक्त बल रेखाएं, धन और धन और आवेश की वैद्युत बल रेखाएं, रेखाएं संयुक्त बल रेखा। देखिए संयुक्त मतलब दोनों इकट्ठा है। एक क्या है आपका धन आवेश की वैद्युत बल रेखा, ऋण आवेश का वैद्युत बल रेखा। ये धन और ऋण आवेश की संयुक्त मतलब इकट्ठा करके वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो अब इसी के ऊपर हम क्या लिखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब हेडिंग डालेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। जल्दी हेडिंग डालेंगे आप लोग, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। गुण में नंबर 1 लिखेंगे आप, वैद्युत बल रेखाएं। नंबर 1, वैद्युत बल रेखाएं धना बेस से निकल कर वक्र बनाती हुई, वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकल कर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। देखिए जो धन रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, यानी वैद्युत बल रेखाएं, ये रेखा वैद्युत बल रेखा, इसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर वक्र बनाती हूँ। देखिए ये वक्र बन रहा है, क्या बन रहा है, वक्र बन रहा है, क्या बन रहा है, वक्र, निष्कोण वक्र बन रहा है। वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। जाकर समाप्त यानी धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर जाकर समाप्त हो जाती है। ये आपका पहला हो गया। और हम दूसरा लिखेंगे, और दूसरा क्या है आपका, अब लिखेंगे वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है, लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है, लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करता है। देखिए जो आपका क्या है कि प्लस है, ये क्या है, माइनस है। जो वक्र बनाएगा ये हो जाएगा, लेकिन जब इसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा ए हो जाएगा। ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वह मैंने वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए ए क्या है, वैद्युत बल रेखा है, ये वैद्युत बल रेखा। देखिए पहले बात समझिए, ये आपका क्या है, पहला वाला रूल हो गया। वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। और फिर
मैं लिखा वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये वैद्युत बल है। अब इस पे आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, नहीं जब स्पर्श रेखा की देखिए ऐसे ये छू के इसको ऐसे छू के ऐसे निकल जाएगा, ऐसे छू के निकल जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, किसी वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश, उस बिंदु पर धनावेश लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, बल की दिशा को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त कर रहा है, विद्युत क्षेत्र बल की दिशा को, बल की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो अगला नंबर लिखेंगे आप तीसरा नंबर, तीसरा नंबर लिखेंगे दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे नहीं काटती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती। दो वैद्युत बल रेखाएं एक कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात वैद्युत बल की दो दिशाओं को व्यक्त करता है। चलिए मैं इसको भी समझा देता हूँ। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात वैद्युत बल की दो दिशाओं को व्यक्त करता है। विद्युत बल दो दिशाओं को व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि किसको दो, यहाँ पे ऐसे दो फिगर बनेगा, मैं दिखा रहा हूँ बना के आप लोगों को। तो देखिए आपका वैद्युत बल रेखा, देखिए दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये दो स्पर्श रेखा हो गया, देखिए ये दो स्पर्श रेखा हो गया। जो इसका स्पर्श रेखा है ये E1 है, और इसका जो हम खींचेंगे वैद्युत बल रेखाएं ये E2 होगा। तो वही मैंने कहा दो वैद्युत बल रेखाएं, ये आपकी क्या है, पहली है वैद्युत बल रेखा, ये क्या है, दूसरी है। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये दो जो वैद्युत बल रेखाएं निकला, वैद्युत बल रेखा E1 और E2 निकला, एक दूसरे को कभी नहीं काटे, क्योंकि एक उधर चला जाएगा। ये दो स्पर्श रेखाएं किसी देखिए मैंने कहा दो स्पर्श रेखाएं होंगी, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। कोई भी दो स्पर्श रेखा होगी, फिर समझ लीजिए, ये देखिए आपका कोई एक स्पर्श रेखा ये हो गया, ये देखिए ये स्पर्श रेखा हो गया। तो इसका जो वैद्युत बल रेखा होगा ये आपका E1 इधर होगा, और इसका जब हम वैद्युत बल रेखा खींचेंगे ये E2 हो जाएगा। तो इसकी दिशा उधर जा रही है, इसकी दिशा इधर जा रही। तो मैंने बोली दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं। तो ये दो जो स्पर्श रेखाएं होंगी, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं होंगी, दो स्पर्श रेखा होगी। इसकी कितनी स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा होंगी। अर्थात वैद्युत बल
की दो दिशा को व्यक्त करेगा। जो वैद्युत बल होगा वो कितनी दिशा को व्यक्त करेगा, दो दिशा को व्यक्त करेगा। कितनी दिशा को व्यक्त करेगा, दो दिशा को व्यक्त करेगा। अब अगली हेडिंग आप लोगों को पढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगली हेडिंग क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही है, मैंने लिखा वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत क्षेत्र आपका ई होगा, वैद्युत क्षेत्र ई में एकांक परीक्षण आवेश Q0, जो टेस्टिंग चार्ज होता है, टेस्टिंग चार्ज परीक्षण आवेश Q0, ये जो टेस्ट करने वाला होता है, यानी कि परीक्षा लेने वाला चार्ज होता है, उसको हम Q0 बोलते हैं। तो वही कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, यानी कि ई है एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, यानी वैद्युत बल पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या ऐसे कहिए, वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक वैद्युत बल और एकांक परीक्षण आवेश वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो चाहे आप ऐसे कहिए चाहे ऐसे कहिए, इसे कैपिटल इसे व्यक्त करते हैं। तो आप लोग प्रूव करेंगे इसको कि, चलिए देखते हैं, लिखेंगे माना यदि परीक्षण आवेश लगने वाले वैद्युत बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0। देखिए, जो बल होता है इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन। जैसे आप इसका यदि परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल F/Q0। तो अब इसका हम क्या यही निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। अब इसका मात्रक देखिए, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, सबको मालूम है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। और यहाँ एक और लिख लेंगे, वैद्युत बल एक सदिश राशि है। वैद्युत बल जो है एक सदिश राशि है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम विमा निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का बीमा बराबर F का बीमा बटा Q0 का बीमा। और बीमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, उसका मात्रक मालूम होना चाहिए। तो जो न्यूटन होता है, बल होता है, और बल का जो मात्रक होता है आप सबको मालूम है कि F, देखिए मैं थोड़ा सा याद करा दूं, F बराबर क्या होता है, M × E। तो M यह क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ये क्या है, त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर,
यानी इसका मात्रक हो जाए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, या इसे एक ही लफ्ज में हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो इसका जब वो मात्रक हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और आप क्यू का मात्रा क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो आई क्या है, एम्पियर, और टी क्या है, सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड, आई क्या है, एम्पियर, आई क्या है, धारा का मात्रक एम्पियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब इसका हम बीमा लिखेंगे। अब जब बीमा लिखेंगे तो बीमा मैं इधर इसका दिखा दे रहा हूँ। तो इसका जो बीमा आ जाएगा, किलोग्राम का बीमा क्या होता है एम, मीटर का बीमा क्या होता है एल, सेकेंड का बीमा क्या होता है टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए ऊपर से जाएगा तो ए माइनस हो जाएगा, इसका बीमा निकल गया। और एम्पियर का बीमा क्या होता है ए, समय का बीमा क्या होता है टी, ए निकल के आ गया। तो एम एल टी माइनस टू, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे ए माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस हो गया। अब देखिए ए जब माइनस इस पे आएगा तो माइनस इनवर्स ए की पावर -1 और टी की पावर -1, तो यहाँ से हो जाएगा एम एल टी की पावर -2 और टी की पावर -1, टी की पावर कितना -3, ए की पावर -1। तो ए आपका क्या आ गया, बीमा आ गया। किसका बीमा आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा आ गया, एम एल टी माइनस क्यूब ए का इनवर्स। ये किसका बीमा आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा आ गया। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों से यही निवेदन है, यही आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो वीडियो यहाँ मैं डालूंगा वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।